चलिए, जैसा आप लोग देख रहे थे कि हम मैथ का क्लास लेकर आप लोग के पास आ रहा हूँ, है ना। उसके आगे भी हम लोग काम करते चलेंगे। तो हम लोग मैथ का क्लास ले रहे थे हम, और ध्यान दीजिएगा क्या हम बता रहे थे। लोग मैट्रिक्स चल रहे थे, है ना, अवयव के बारे में चल रहे थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अवयव के बारे में, है ना, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चल रहे थे। इसमें हम लोग जान रहे थे, अवयव के प्रकार को देख रहे थे, है ना। किसकी प्रकार? अवयव के प्रकार के बारे में देख रहे थे, है ना। इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान गए थे। 4 टाइप्स मैंने बता दिया था इसका। पहला जो है वो हम बताए थे पंक्ति अवयव। कौन अवयव? पंक्ति अवयव। दूसरा बता दिए थे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। तीसरा बता दिए थे शून्य अवयव, और चौथा बता रहे थे आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। ये 4 हम बता दिए थे। पहला पंक्ति अवयव, दूसरा स्तंभ अवयव, तीसरा शून्य अवयव और चौथा आयताकार अवयव। ये 4 हम लोगों ने कल सही तरीका से देख लिया था। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पंक्ति अवयव क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है ना। जिसमें क्या होती है? जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है। स्तंभ अवयव जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। चलिए, स्तंभ अवयव इसका भी जैसा नाम है वैसा इसमें काम होगा। जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। शून्य अवयव क्या कहेंगे? जिसके सारे अवयव, है ना, क्या? जिसके सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। सारे अवयव शून्य होते हैं। सारे अवयव शून्य होते हैं। सारे अवयव शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। आयताकार अवयव क्या कहते हैं? इसमें न तो पंक्ति स्तंभ के बराबर होता है, न स्तंभ पंक्ति के बराबर होता है। यानी 2 बातें इसमें ध्यान रखना। पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। मान लेते हैं, है ना, m नॉट इक्वल टू m। m क्या है? m आपकी पंक्ति को मान लेते हैं, तो दूसरा स्तंभ मान लेते हैं m। जो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। यहां तक मैंने बता दिया था आप लोगों को। आगे हम लोग को 5वां चलना है। जैसा आप देख रहे हैं, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव और आयताकार अवयव। यहां तक मैंने बता दिया था आप लोगों को। आयताकार अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं। शून्य अवयव क्या होता है? सारे अवयव शून्य होते हैं, है ना। क्या होता है? सारे अवयव जिसके शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहा जाता है। स्तंभ अवयव किसे कहा जाता है? जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी होती है? स्तंभों की संख्या 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? आपको पंक्ति अवयव कहते हैं। यहाँ तक मैंने सारी बातें आपको बता दिए थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे 5वां नंबर से। यानी कि 4 आपको बता दिए थे, 4 टाइप हो गया था। चारों अच्छी तरीका से जान गए थे। 5वां चलते हैं हम लोग। चलिए, 5वां चलते हैं हम लोग। 5वां जैसा हम लोग देख रहे हैं, है ना, 5 नंबर वर्ग अवयव के बारे में। वर्ग अवयव के बारे में, यानी इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या। देख रहे हैं, इसका नाम है वर्ग अवयव। क्या नाम है? वर्ग अवयव। किसे कहते हैं? वर्ग अवयव। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो 3, 2, 1, 5 ये एक प्रकार का वर्ग अवयव है। ध्यान दीजिएगा। कैसे वर्ग अवयव है बताएंगे हम आपको। यदि इसकी कोटि की बात किया जाएगा तो 2/2 का हो जाएगा। कैसे 2/2? तो जो देख रहे हैं 1, 2 पंक्तियां हो गए, 1, 2 क्या हो गए? आपके स्तंभ हो गए। तो यानी कोटि हो जाएगा 2/2 का। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2।
इस प्रकार से देख रहे हैं, ये भी 3/3 का आपका कोटि है, 3/3 का आपका कोटि है। 1 2 3, कितने स्तंभ? 3 स्तंभ, 1 2 3। पहले पंक्तियां होते हैं, है ना, उसके बाद स्तंभ होते हैं, तो पंक्तियां भी 3 है, 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं? 3, 1 2 3। तो 3/3 का क्या हो जाएगा? आपका कोटि हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये 2/2 का आ रहा है, 3/3 का आ रहा है, अगले 4/4 का आएगा, है ना, 5/5 का आएगा, तभी वो वर्ग अवयव का आएगा। इसका कहने का मतलब यह है, यदि मैं इसका m मान लूं और इसको n, तो m बराबर n हो जाता है। यानी देखा जाए कि इसमें स्तंभों की संख्या बराबर होती है किसकी? पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। आपको दिमाग में इतना ही रखना है बातों को। वर्ग अवयव वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपको वर्ग अवयव कहा जाता है। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, उससे दिक्कत नहीं है। आप पहले पंक्ति भी लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसे क्या कहते हैं? आपको वर्ग अवयव कहा जाता है। इससे एक बार क्वेश्चन जरूर आता है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन उठाता है? क्वेश्चन यह उठाता है कि मान लेते हैं कि a बराबर 1 है, आपको डाले हुए रहते aij, जहां i बराबर j हो, तो कैसा अवयव होगा, है ना, कैसा अवयव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैसा अवयव होगा? ये वर्ग अवयव कहलाएगा। कौन अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। क्योंकि यहाँ i और j, यानी कि सबसे पहले i बात करें तो पंक्ति होता है और j बात करें तो स्तंभ होता है। यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दोनों आपस में बराबर हो जाए, उसे हम वर्ग अवयव कहा जाता है। ये कैसा अवयव होगा? ये हमेशा होगा जो वर्ग अवयव होगा। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव उठा दे तो आप डायरेक्ट आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है i और j का मान दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो वो कैसा अवयव होगा? तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग अवयव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके आगे, अब है ना, वर्ग अवयव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए डिफिनेशन। वैसा अवयव या वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। लिख लीजिए, है ना, लिखवा देते हैं। वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ग अवयव कहते हैं। सही से आप लिख लीजिएगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, है ना, सही से बना लीजिएगा। हम तो इस प्रकार से आपको समझा रहे हैं, है ना। आप अपना नोट्स कॉपी में बनाए तो सही से बना लीजिए, ताकि आपको पता चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लें कि वर्ग अवयव क्या होता है। वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो। वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो। यदि 2 रहेगा तो यहाँ भी 2, 3 रहेगा तो यहाँ भी 3, 4 यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 4, जैसा आप देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको हम बताएं कि इस प्रकार से दे दे आपको, तो जहां i और j दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो कैसा अवयव होता है? वर्ग अवयव कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में बराबर है। क्या दोनों आपस में बराबर है? स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आपको क्या कहा जाता है? ये वर्ग अवयव कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा,
चलिए अब छठा नंबर 5 नंबर तक देख लिया हम लोग। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में आपका डाला गया है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण बोला जाता है। डायगोनल क्या होता है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल कि देखिए 3, 2, 5, 6 लेते हैं। एक बात और है ना, ध्यान दीजिएगा, बातों को ध्यान देते चला है भाई। ये विकर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल विकर्ण है ना। यहां पर देख ले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 2, 3। मैंने यहां पर 2 बनाया, 2 आपको मैट्रिक्स लिया। दोनों मैट्रिक्स से मैं समझाना यह चाहूंगा। सबसे पहले इसमें हमेशा विकर्ण जो होते हैं 2 होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक यहां से यहां विकर्ण बनते हैं, एक ये विकर्ण होते हैं। होते हैं ना, 2 विकर्ण हमेशा होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। और मुख्य विकर्ण होता है तो कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण, इसमें भी 2 विकर्ण है। ये वाला विकर्ण है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2 विकर्ण है। लेकिन बात यहां समझ में आना है कि मुख्य विकर्ण होता क्या है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं। तो जो देख रहा है ना, इसको मुख्य विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य विकर्ण कहा जाता है। या तो फिर आपको बोल दे केवल विकर्ण, तो भी यही लिया जाएगा। आपको केवल विकर्ण तो भी आपको यही लिया, केवल विकर्ण बोल दे, या तो फिर मुख्य विकर्ण बोल दे। ये सिरे से लेकर इस सिरे तक होता, और जो देख रहा है इस सिरे से लेकर इस सिरे तक, इसको बोलते हैं द्वितीय विकर्ण। कौन विकर्ण बोलते हैं? द्वितीय विकर्ण बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय विकर्ण बोला जाता है। इसमें भी वही बात सोचेंगे, समझेंगे कि जो ये वाला होता है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं कौन सा विकर्ण? मुख्य विकर्ण बोला जाता है। या तो सिर्फ केवल विकर्ण बोला जाता है। केवल क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। या तो मुख्य विकर्ण बोले या तो केवल विकर्ण बोले। और यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं द्वितीय विकर्ण। द्वितीय विकर्ण बोला जाता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसमें, यानी कि मुख्य विकर्ण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्गाकार अवयव, ऐसा वर्गाकार अवयव, ऐसा वर्गाकार अवयव। इसकी हम कोटि की बात करें, इसकी हम कोटि की बात करें 2/2 का होगा। इसकी कोटि की बात करें 3/3 का होगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि 2/2 का होगा, इसका मतलब है कि वर्गाकार लेगा। इसके आगे हम जो भी आपको डिफिनीशन बताएंगे ना, वो हमेशा वर्गाकार लेना आपको। वैसा है ना, हमेशा वर्गाकार में ही देखना है आपको। यानी कि ऐसा वर्गाकार अवयव, ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें बाएं, इधर देखते हैं बाएं इसको बोलते हैं और इधर दाएं बोलते हैं। जैसा हम लिख रहे हैं, मैं इधर लिख रहा हूं तो इसको बोलते हैं ये सिरों को, और इधर इसको दाएं बोलते हैं और इसको बाएं बोलते हैं। तो बाएं के ऊपरी सिरे, बाएं के ऊपरी सिरे से, बाएं के ऊपरी सिरे से, देख रहे हैं ना, बाएं तरफ इधर है, बाएं इधर है, उसका दाएं इधर है। तो बाएं के ऊपरी सिरे, बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं के निम्न सिरे, इधर दाएं के निम्न सिरे, जो भी निम्न सिरे के जो भी अवयव आते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुख्य विकर्ण कहा जाता है। इधर बाएं होता है, बाएं के ऊपरी सिरे से लेकर निम्न के दाएं के निम्न सिरे, है ना, दाएं के निम्न सिरे जो होता है, जो अवयव होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मुख्य विकर्ण कहा जाता है। देख लिया ना, तो इसमें मुख्य विकर्ण कौन है? 3 और 6 है, जो आपके क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण कहलाएंगे। इसमें कौन मुख्य विकर्ण कहलाएगा? 4, 8, 3, 4, 8, 3 जो देख रहे हैं, ये आपके कौन सा विकर्ण है? तो मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन मुख्य विकर्ण है। और जो ये
ये सिरे से लेकर ये सिरे तक होता है उसे द्वितीय विकर्ण कहा जाता है। ये आपको जानना नहीं है, लेकिन मुख्य विकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको दिमाग में अपना बैठा लीजिएगा कि मुख्य विकर्ण या तो सिर्फ केवल विकर्ण बोला जाए तो आपको इसी को समझना है। वैसा वर्गाकार अवयव जिसके है ना, लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप भी। वैसा यहां पर लिख देते हैं, वैसा वर्गाकार अवयव जिसके कौन साइड है ना, इधर देखते हैं तो बाएं और इधर दाएं। बाएं के ऊपरी सिरे और दाएं के निचली सिरे को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें बाएं के ऊपरी सिरे दाएं के निचले सिरे या निम्न सिरे कर दीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। आप निम्न सिरे कर दें। निम्न सिरों को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। जैसा देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, मुख्य विकर्ण कहा जाता है। आराम से इसे नोट कर लें आप, है ना, नोट कर लीजिए, आपको समय दे रहे हैं, नोट कर लें इसे। चलिए नोट हो गया होगा, आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। सेवन नंबर की बात करेंगे। आपको यहां तक हम जानते हैं कि आप लोग कंफर्म होंगे। 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर जो होगा वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। विकर्ण अवयव क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 0 0 0 0 4 0 0 5। इस प्रकार से देखिए मैं विकर्ण अवयव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? विकर्ण अवयव ले रहा हूं। इसमें देखा जा रहा है, जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल से यह पता चल रहा है कि जो इसको मुख्य विकर्ण जो देख रहे हैं, है ना, मुख्य विकर्ण जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर हमेशा बोल दिए कि हमेशा वर्गाकार अवयव, आज जो चलेगा ना, जितना भी चलेगा डिफिनेशन, तो वर्गाकार अवयव लेकर ही चल रहा है। जैसा देख रहे हैं आप, वर्गाकार अवयव बिल्कुल है, क्योंकि इसकी कोटि की बात करें तो 3/3 का होगा। इसका मतलब है कि वर्गाकार जितने भी अब डिफिनेशन हम चलेंगे, सबसे पहले हर एक डिफिनेशन में लगाएंगे कि ऐसा वर्गाकार अवयव, है ना, हर एक डिफिनेशन में लगाते चलेंगे। तो हम बता रहे थे कि विकर्ण अवयव होता क्या? विकर्ण अवयव यानी कि ये पॉइंट से लेकर, है ना, मुख्य विकर्ण देखा जाएगा, या तो फिर केवल विकर्ण अवयव बोल दे तो यहां से यहां देखा जाता। इसको यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। सारे अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसा देख ले हम, 2 0 1 0 4। इसमें भी देख ले तो ये 2/2 का है, ये वर्गाकार है कि नहीं? बिल्कुल है। और इस पॉइंट को जब देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? मेरा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के बाद वाले सारे अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसा आप डिफिनेशन चाहे तो डिफिनेशन सही से लिख लीजिएगा।
वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव, सारे अवयव सुनो, सारे अवयव सुनो, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव सुनो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। लिख लीजिए, आराम से नोट कर लें आप। नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एट नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या कहता? आदेश अवयव कह रहा है। क्या कह रहा? आदेश अवयव, आदेश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसका नाम है आदेश अवयव। नाम से भी पता चल रहा आदेश, आदेश अवयव। इसका कहने का मतलब यह है, अब हमने बोला बार बार कि वर्गाकार में चलना है। कैसा में चलना है? वर्गाकार अवयव में चलना है, वर्गाकार अवयव में चलना है, और इसकी बातें ध्यान देते हुए चलना है। वर्गाकार अवयव में चलना है। वर्गाकार अवयव क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, फिर बार बार मैं बता रहा हूं कि जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 3 2 3 0 5, यहां भी 0 होगा, 0 0 4 0 0 0 5, यहां 3 लेना है। आदेश अवयव वैसा जो इसमें मुख्य विकर्ण देख रहे हैं ना, विकर्ण को, है ना, विकर्ण जो देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक विकर्ण एक समान है कि नहीं? एक समान। ये भी 3 है तो ये भी 3 है, और ये भी 3 है। यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, कुछ भी यहाँ सेम, तीनों जगह एक ही रहेगा, एक ही समान होंगे, है ना। मुख्य विकर्ण में देखा जाए कि एक ही समान सारे अवयव होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? आपको आदेश अवयव कहेंगे। और उसके जो बचे हुए अवयव हैं, वो भी बचे हुए अवयव क्या होना चाहिए? सारे शून्य होना चाहिए।